दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने इडियम्स अर्थात अंग्रेजी मुहावरों के प्रयोग की चर्चा शुरू की थी। आपने कुछ मुहावरों का प्रयोग सीखा, उनसे वाक्य बनाना सीखा। विश्वास है आपने इन्हें तैयार कर लिया होगा। इसी क्रम में आज हम कुछ और इडियम्स अर्थात अंग्रेजी के मुहावरों की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर अ स्कॉलर, अर्थात नोबेल पुरस्कार किसी विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। अ ब्लू रिबन का मतलब अ मार्क ऑफ ग्रेट डिस्टिंक्शन, अर्थात प्रतिष्ठा या सम्मान का प्रतीक। इट इज़ अ फेदर इन इंडियाज कैप, यह भारत के लिए गौरव की बात है। अ फेदर इन वंस कैप का मतलब है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, अर्थात ऐसी उपलब्धि जिस पर लोगों को गर्व हो, गौरव हो, उसे हम अ फेदर इन वंस कैप कहते हैं। एन ऑयली टंग इज अ की टू सक्सेस, अर्थात मीठी ज़बान सफलता की कुंजी है। लोग दूसरों की चापलूसी करके, उनके बारे में झूठी सच्ची बातें कह के, मक्खनबाजी करके जो अपने लिए लाभ की बात करते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एन ऑयली टंग, इसके लिए आप फ्लैटरी अर्थात चापलूसी का प्रयोग भी कर सकते हैं, फ्लैटरी। वी डोंट वॉन्ट टू लेट ऑल द रिफ रैफ इन, हम नहीं चाहते कि साधारण लोग अंदर आएं, अर्थात हम साधारण लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते हैं। रिफ रैफ का प्रयोग आम जन के लिए किया जाता है। इट इज़ एन इंसल्टिंग वे ऑफ रेफरिंग टू पीपल ऑफ लो सोशल क्लास, जो सामाजिक रूप से थोड़े पिछड़े होते हैं उनके लिए लोग ये व्यंग्यात्मक रूप में, अपमानजनक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ही इज़ बिटवीन सेला एंड कैरिब्डिस, इसका मतलब कि वह उभय संकट में है। उभय संकट से तात्पर्य है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, या आगे कुआं पीछे खाई। इसके लिए इस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, इस इडियम का प्रयोग किया जाता है। इस इडियम की कहानी यूनान से आती है। होमर की कथाओं में मिलता है कि सेला एक समुद्री जीव था जो अपनी गुफाओं में रहता था। वहाँ से कोई भी नाविक गुजरता तो उसे खा जाता था, और उसके ठीक सामने एक वर्लपुल अर्थात वर्लपुल था, भंवर थी जिसमें लोग फंस के मर जाते थे, उसको कैरिब्डिस कहा जाता था। तो कोई भी नाविक जब गुजरता तो एक तरफ सेला का गुफा, दूसरी तरफ कैरिब्डिस भंवर। अब उसके बीच से गुजरने पर मौत ही मौत थी, चाहे जीव खा जाए चाहे आप भंवर में फंस जाएं। वहीं से ये कहावत निकली। इसके लिए आप कुछ अन्य फ्रेजेस का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे टू चूज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, या ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, अथवा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, अथवा बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इन सभी फ्रेजेस का, सभी इडियम्स का मतलब है आसमान से गिरे खजूर पे अटके, या आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोहरे संकट में पड़ना। आप समझ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, ही लुक्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, अर्थात वह बेढंगा व्यक्ति है। ऐसे लोग जो कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ हमेशा कुछ न कुछ तोड़ते फोड़ते रहते हैं, नुकसान पहुँचाते रहते हैं। हु ऑफन मेक्स मिस्टेक्स और अ केयरलेस पर्सन, कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो जो हमेशा गलतियाँ करे, तोड़फोड़ मचाए, हानि पहुँचाए, उसे हम अ बुल इन अ चाइना शॉप कहते हैं। ही इज़ अ स्नैक इन द ग्रास, अर्थात वह आस्तीन का सांप है, विश्वासघाती है, छिपा हुआ दुश्मन है। जो लोग आपके साथ होने का दावा करते हैं, आपके सहयोगी होने की बात करते हैं, किंतु आपको ही धोखा देते हैं, उनके लिए आप अ स्नैक इन द ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें आप अ ट्रेचरस पर्सन, विश्वासघाती व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, ट्रेचरस। ओके। टुडेज मीडिया बिलीव इन येलो जर्नलिज्म, अर्थात
आज की मीडिया सनसनीखेज समाचार में ही विश्वास करती है। जो दौर चल रहा है, आप देखते हैं आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है। खबरों को झूठ सच को मिला के, मिर्च मसाला लगा के, बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो दौर चल रहे हैं, आप इसे येलो जर्नलिज्म कह सकते हैं, अर्थात सेंसेशनलिस्ट जर्नलिज्म, बस सनसनीखेज बातें करना। ही रेंडर्ड मी यमन सर्विस, अर्थात उसने समय पर मेरी बड़ी मदद की। आप जब किसी को निस्वार्थ भाव से उसकी आवश्यकता में, उसकी नीड में आप उसकी सहायता कर देते हैं, तो इसे यमन्स सर्विस कहा जाता है। एन एफिशिएंट और यूज़फुल हेल्प इन नीड, एफिशिएंट और यूज़फुल हेल्प इन नीड मतलब आवश्यकता में उपयोगी सहायता करना। शी इज़ अ कैपिटल हैंड एट कुकिंग, अर्थात वह भोजन पकाने में निपुण है। अ कैपिटल हैंड का मतलब निपुण, एक्सीलेंट, किसी चीज़ में कुशाग्र होना। ओल्डर इंग्लिश में कैपिटल शब्द का प्रयोग एक्सीलेंट के लिए भी किया जाता था। दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, अर्थात उनके बीच गहरी शत्रुता है। जब दो लोगों के बीच घोर शत्रुता हो तो इसे हम डैगर्स ड्रॉन का प्रयोग करते हैं। टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रखना, एनमिटी, शत्रुता का भाव रखना, वहाँ पर हम डैगर्स ड्रॉन का प्रयोग करते हैं। आज हमने कुछ और एडियम्स की चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।